राम राम भाई सभी को। जो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम सातवें टाइप पे हैं। सातवां टाइप है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो फिक्स नहीं होते। फिक्स मतलब जैसे हो गया ऑल, नॉन, बोथ, एनी, फ्यू, सम या फिर लिटल, एवरीवन, एवरीवन, somebody, somebody या nothing, etc। ये सब ये होते कौन से इंडेफिनेट है? मतलब इनका वर्ब पे या प्रोनाउन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे? जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और है ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। मतलब इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है कि अगर हम इनको सिंगुलर लें तो भी ठीक है और प्लूरल लें तो भी ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है कि नंबर 3, ऑल शुगर हैज बीन यूज्ड अप। नंबर 4 है ऑल बुक्स आर माइन। देखो यहाँ पर आल लगा हुआ है, यहाँ पर भी आल लगा हुआ है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो ये सेंटेंस है करेक्ट। जैसे आल है बुक्स के साथ, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज है आर। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। मतलब ये डिपेंड करता है कि इनके साथ जो नाउन लगा हुआ है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसके हिसाब से इनका डिसाइड होता है कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। अब देखते हैं इनके टाइप, अलग अलग टाइप जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो। जैसे नंबर 1, एक सेंटेंस दे दिया हमें कि एवरीवन, एवरीवन must do their work sincerely। देखो एवरीवन क्या है? ये होता है सिंगुलर। सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ पर आएगा हिज, इसको हटा देंगे। ये क्या है? ये है जैसे किसी के साथ बॉडी लगाओ, जैसे एवरी बॉडी, एवरीवन, या फिर किसी के साथ वन लगाओ जैसे एवरीवन, समवन, या फिर किसी के साथ थिंग लगाओ, समथिंग, एवरीथिंग, ये लगे हों। तो ये लगे हों किसी भी वर्ड के साथ है तो वो सिंगुलर होते हैं। वो सिंगुलर, जिनके साथ ये लगे होंगे बॉडी, वन, थिंग, वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसे देखें हम एक और सेंटेंस देखें इसी का। नंबर 2 सेंटेंस। नंबर 2 सेंटेंस क्या है? एवरीवन, एवरीवन हैव टू डू इट इन गिवन टाइम, इन गिवन
टाइम। तो देखो वन लगा हुआ है, वन हो, बॉडी हो या थिंग हो, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हैज, ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है जैसे हमें कि वैन वन hears about the accident he feels very sorry। देखो ये एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर वन यूज हुआ है, तो पूरे सेंटेंस में वन ही यूज होगा, ही नहीं आएगा इसकी जगह। तो यहाँ पर ये देखो ये ही लगाया हुआ है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वन यूज होगा, वन फेल सॉरी। ये है क्या रूल, रूल है ये कि इफ वन is used as a subject in a sentence use it throughout the sentence, मतलब अगर सब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ किया है तो पूरे सेंटेंस में वन ही यूज होगा। जैसे और एग्जांपल देखें इसी का नंबर 2 पर, फादर टोल्ड मी दैट वन शुड नॉट टेल lie to his friends कि मेरे फादर ने बताया कि किसी को भी अपने दोस्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वन, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा वंस। ये हो गया पॉजेसिव केस इसका, कि मतलब अगर सब्जेक्ट वन है तो पूरे सेंटेंस में वन ही यूज होगा, कोई और यूज नहीं होगा। इसी प्रकार इसका 3 नंबर एग्जाम्पल देखें, वन मस्ट अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सिचुएशन he faces in his life। देखो सब्जेक्ट क्या है, वन है, तो वन के हिसाब से हम देखें तो एक तो यहाँ चेंज होगा कि वन मस्ट अडेप्ट वन सेल्फ, फिर वन यहाँ पर यूज होगा, वन फेसेस इन वंस लाइफ, ये है। अब और सेंटेंस इसी का देखें, एग्जाम्पल नंबर 4, वन शुड कीप वंस वर्ड। देखो वन है तो यहाँ पर भी वन, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर आएगा वंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये होता है प्लूरल फॉर्म वंस और एक होता है वंस ऐसे, ये होता है पॉजेसिव केस।
पोजेसिव केस, और ये होता है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म होती है नाउन, प्रोनाउन, और ये होता है पोजेसिव केस, किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है। जैसे देखें इसी पे, जैसे सेंटेंस नंबर 1, दीज वंस आर माइन, और दिस वन इज माइन। तो देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है कि दिस वन सिंगुलर है, दीज और इसके साथ प्लूरल वंस आर, तो ये था प्लूरल और ये है सिंगुलर। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 5 कि everyone put one's sign on the paper, तो इसमें क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि ये कब यूज होता है जब सब्जेक्ट हो वन, तो एवरीवन के लिए यूज होता है हिज, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर कि एवरीवन पुट हिज साइन ऑन द पेपर। इसी प्रकार देखें हम कि नंबर 6, इट इज नॉट easy for everyone to command respect from both one's friends। देखो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एवरीवन यूज हुआ है, एवरीवन के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? हिज आएगा, हिज। तो ये था इसमें एरर कि एवरीवन अगर वन होता है इसकी जगह तो वंस आता पोजेसिव साइन, एवरीवन का पोजेसिव क्या होता है? हिज होता है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 7, दीज आर माई बुक्स एंड माई बैग्स। देखो माई किसके लिए यूज हुआ? बुक्स के लिए और बैग के लिए, तो डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे क्योंकि दीज आर माई बुक्स एंड बैग्स। अब देखें इसका अगला सेंटेंस नंबर 8। नंबर 8 पर आता है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। देखो थिंग यूज होता है चीज़ के लिए, मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो उसके केस में इसकी जगह क्या यूज होगा? इट यूज होता है, इट्स। तो ये सेंटेंस है करेक्ट। इसी प्रकार हम देखें, जैसे अगला सेंटेंस है नंबर 9 कि एनीबॉडी कैन डू दिस, दे ट्राई देयर बेस्ट। देखो इसमें क्या है, जिसके साथ बॉडी लगा हो, थिंग लगा हो, वन लगा हो, होते हैं सिंगुलर, तो इनकी जगह सिंगुलर ही वर्ड यूज होंगे। तो थिंग यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, बॉडी यूज होता है किसी पर्सन के लिए या लिविंग थिंग के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा?
इसको हटा देंगे, इसको करेंगे ही के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी तो सिंगुलर वर्ब। और दियर की जगह क्या आ जाएगा, हिज बेस्ट। ये था इसमें एरर। अब देखते हैं कुछ और जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो। और इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से हैं, जैसे दो वर्ड हैं एवरी वन और एक है समवन। देखो अगर ये दोनों वर्ड एवरीवन और समवन जानवर या नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग के लिए आए तो इनमें गैप होगा, गैप कैसे, ये बीच में ये वाला गैप, या इसके बाद ऑफ आ जाए, ऑफ आए, मतलब या तो इसके बाद ऑफ आए या फिर नॉन लिविंग या जानवर के लिए यूज होते हैं तो इनके बीच में गैप होता है। गैप कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि आई हैव 5 dogs and everyone is brave, कि 5 कुत्ते और 5 ब्रेव है, बहादुर है। तो देखो किसके लिए यूज हुआ ये, डॉग के लिए। तो डॉग क्या है, जानवर है, जानवर के केस में इनके बीच में आएगा गैप। तो इसको कैसे लिख देंगे, एवरी वन, ऐसे। या फिर ऑफ आ जाए, जैसे ऑफ का केस देखें कि एवरी वन ऑफ देम इज सटबोरन, मतलब होता है जिद्दी, सटबोरन। तो देखो ऑफ आया हुआ है तो इन दोनों में गैप आएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे, एवरी और गैप देके 1। ये अब चलते हैं अगले प्रोनाउन पर। अगला प्रोनाउन कौन सा है, अगला प्रोनाउन है, 2 वर्ड आते हैं, जैसे एक होता है एवरी थिंग और एक होता है नथिंग। इसके बाद बट लगा होता है, एवरीथिंग बट, और इसके बाद भी बट लगा होता है। अगर इन दोनों के बाद क्या आ जाए, काउंटेबल आ जाए, काउंटेबल, या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मतलब क्या है कि एवरीथिंग बट या नथिंग बट दिया, उसके बाद काउंटेबल या अनकाउंटेबल कौन सा भी नाउन आ जाए तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर वर्ब कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कि एवरी थिंग बट मैंगोज सोल्ड हेयर। देखो एवरीथिंग आया हुआ है, इसके बाद क्या है, मैंगोज, प्लूरल नाउन है ये, काउंटेबल और प्लूरल है। इस हिसाब से वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल, लेकिन यहाँ पर आएगी क्या, इज आएगी, क्योंकि इसकी वजह से। इसी प्रकार अगर नथिंग बट, जैसे एक वर्ड है नथिंग बट वाइन
सोल्ड हेयर, सोल्ड हेयर। तो वाइन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जो बट है ना, उसका मतलब होता है कंट्रोवर्सी। बट मतलब कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी में क्या होता है, अगर इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंस आया हुआ है बट से पहले, तो बट के बाद हमेशा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। और अगर बट से पहले नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो बट के बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। ये है इसकी कंट्रोवर्सी। अब चलते हैं अगले टाइप पर, कुछ और प्रोनाउन देखते हैं। जैसे एक है सम, एक होता है एनी। दोनों में क्या डिफरेंस है? सम यूज होता है इन पॉजिटिव सेंस, इन पॉजिटिव सेंस, और जो एनी यूज होता है इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, इंटेरोगेटिव। तो ये फर्क है दोनों में कि सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा और एनी का यूज हमेशा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। इनके साथ कौन कौन से वर्ड यूज नहीं होते? जैसे कुछ वर्ड हैं, हार्डली, सक्रेसली या बेयरली, इफ, सेल्डम या नेवर। ये जो कुछ वर्ड होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, इनके साथ हमेशा सम का यूज नहीं होता, एनी का यूज कर सकते हैं, एनी यूज हो सकता है, सम का यूज नहीं होता। और कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे हो गया सेल्डम, हो गया सेल्डम, या फिर नोट हो गया, या विदाउट हो गया, विदाउट हो गया, या डिनाई हो गया, ईटीसी। इनके साथ सम का यूज नहीं होता, एनी का यूज हो सकता है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि आई हैव हार्डली scolded somebody, देखो इसमें क्या वर्ड आ गया है? हार्डली। हार्डली के साथ कभी भी सम यूज नहीं होता, एनी यूज होता है। तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एनीबडी आ जाएगा, एनीबडी। जैसे इसी प्रकार देखें दूसरा सेंटेंस नंबर 2 कि यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी इफ somebody disturbs you, कि तुम मुझे बुला सकते हो अगर कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। तो क्या आ गया? इफ आ गया। इफ, इसके साथ भी somebody यूज नहीं होता, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? anybody कर देंगे, anybody। और जैसे एक केस देखें हम, क्वेश्चन टाइप जो वर्ड हो, क्वेश्चन टाइप जो सेंटेंस होते हैं उनमें कि हैव यू इनवाइटेड somebody, तो ऐसे केस में क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी एनीबडी यूज होगा, ना कि एनीबडी। तो ये था। अब इनमें फ़र्क है कुछ, एक नोट है। जैसे वन ऑफ
डैम, और एक होता है वन सिंपल। तो अगर हम इसका अगर वो बनाएं पॉजेसिव केस, तो इसका बनेगा इसके अकॉर्डिंग, क्या बनेगा, हिज, और इसका बनेगा वंस, वंस। ये हो गया पॉजेसिव केस इनका, पॉजेसिव केस। तो इससे रिलेटेड एरर आता है कि आगे ये दे दिया, यहाँ पर कुछ और दे दिया, तो हमें काट कर ये कर देना है या ये कर देना। कैसे आता है ये, अब इसी का नंबर 4 सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, देयर इज नो एनी फ्लावर, एनी फ्लावर ऑन द अटर, ऑन द अटर। अटार का मतलब होता है बेदी, जिस पे फूल वगैरह रखे होते हैं। तो देखो एनी क्या है, ये है यहाँ पर नाउन, नाउन, और ये है एडजेक्टिव। तो एनी के साथ कभी भी नो का यूज नहीं होता। एनी का मतलब ही नेगेटिव होता है वर्ड, एनी का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव। जो दो वर्ड होते हैं ना, एक होता है नोट और एक होता है नो। नो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और नोट होता है एडवर्ब। जो एडवर्ब के लिए यूज, वर्ब के लिए यूज होता है, और एडजेक्टिव यूज होता है नाउन के लिए। यहाँ पर एनी पहले से ही एडजेक्टिव है, तो दो एडजेक्टिव यूज नहीं होंगे, तो नो को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। इसी प्रकार हम देखें अगला सेंटेंस इसका, एग्जाम्पल नंबर 5 कि नॉन हैज एक्सेप्टेड, नॉन हैज एक्सेप्टेड हिज डिफीट। डिफीट मतलब हार। तो नॉन आया हुआ है, इसके लिए जो पॉजेसिव केस है वो क्या है, हिज है। ये करेक्ट है सेंटेंस। अगर देखो नॉन क्या है, ऐसे केस में क्या होता है कि वाक्य में पर्सन के लिए जेंडर का पता ना हो, जेंडर का पता ना हो, तो मेल को प्रेफरेंस देंगे, मेल को प्रेफरेंस देंगे। ये क्या मामला है, ये मामला यहाँ पर हर भी आ सकता था, लेकिन हिज आया है क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर का पता नहीं है, तो ज़्यादातर क्या करेंगे, मेल को प्रेफरेंस देंगे इसमें। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, नंबर 6। एवरीबडी एवरीबडी नहीं, ये एवरी डे है। एवरी डे वन गेस्ट विजिट्स माई हाउस, विजिट्स माई हाउस। नोन हैज कम टूडे। देखो वन है, वन गेस्ट आता है, इसी के लिए क्या यूज हुआ है, नोन यूज हुआ है, इसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है कि आज कोई भी नहीं आया। और अगर इसी के हिसाब से हैज यूज हुआ है कि एक गेस्ट था, आज कोई भी नहीं आया। और इसी के हिसाब से हम देखें कि प्लूरल कैसे होता है, जैसे एवरी डे, एवरी डे मैनी गेस्ट्स विजिट माई हाउस, विजिट माई हाउस।
नोन हैव कम टूडे। देखो मैनी गेस्ट आते थे, आज कोई भी नहीं आया, तो इसी के अकॉर्डिंग ये प्लूरल वर्ब यूज हुई है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर वन गेस्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर, मेनी गेस्ट की बात हो रही है तो प्लूरल। अब चलते हैं प्रोनाउन के अगले टाइप पर। अगला टाइप कौन सा है? नंबर 8। नंबर 8 पर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, एक तो हो गया हु, एक हो गया वोम, एक हो गया विच, एक हो गया दैट। ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो दोनों है ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। कौन से दोनों? एक तो ये और एक ये, हु और हुम। हु यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और वोम यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ये दोनों पर्सन के लिए यूज होते हैं, हु सब्जेक्ट के लिए, वोम ऑब्जेक्ट के लिए। विच यूज होता है थिंग, कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जो दैट यूज होता है वो दोनों के लिए, थिंग और पर्सन दोनों के लिए, दैट। इनका यूज कैसे कैसे होता है, जैसे देखें हम एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है कि दे हैव फेलिसिटेटेड द boy whom had saved the drowning children। देखो इसमें हम अलग अलग देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि देखो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ गया? मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस पूरा तब होता है जब उसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। लेकिन इसमें क्या है कि ये वोम किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो हम इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे? हु। ये हो गया सब्जेक्ट। ऐसे एरर पूछा जाता है इसमें। मतलब अगर इसको तोड़ के देखें हम तो एक सेंटेंस तो यहाँ तक बनता है ये, और अगला बनेगा द बॉय हैड सेव्ड द ड्राइविंग चिल्ड्रन। तो ये इसी प्रकार जैसे देखें हम दूसरा सेंटेंस इसी का कि आई नो द मैन हु यू वर चेजिंग। देखो इसमें क्या है, आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, तो इसकी ज़रूरत नहीं है सब्जेक्टिव की, क्योंकि हु किसके लिए यूज़ होता है? सब्जेक्ट के लिए। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे? हु। एक तो होता है तरीका ये कि इसका ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का। दूसरा क्या है, हम इसको देखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट इसके लिए आया हुआ है तो अगर ये ऑब्जेक्ट है
तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे वोम आएगा। अगर ये सब्जेक्ट है, जैसे इसमें था सब्जेक्ट, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट था, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे और सेंटेंस देखें इसी प्रकार हम, नंबर 3 कि कमल हैज लॉस्ट, कमल हैज लॉस्ट द बुक हु वाज गिवन टू हिम, गिवन टू हिम बाय मी। देखो ये सब्जेक्ट है कमल, ये इसकी वर्ब होगी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये किसके लिए आया है, ये आया बुक के लिए, कि कमल ने वो बुक लॉस्ट कर दी जो मैंने उसे दी थी। तो बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज होता है, विच, मतलब सब्जेक्ट। हु हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा विच। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखें हम कि दे से दैट द मैन whom you meet there is a thief। देखो ये पहला सब्जेक्ट, ये पहली वर्ब। इसी प्रकार ये दूसरा सब्जेक्ट, ये दूसरी वर्ब, एक ये हो गया। अब आ गया ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये वर्ब 3। तो इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये ठीक है अपनी जगह। अगर यहाँ पर किसी भी वर्ब के साथ सब्जेक्ट नहीं होता तो इसको चेंज करके हम हु कर देते। जैसे कैसे करते हैं इसमें, जैसे अगला सेंटेंस इसी प्रकार का कि द मैन whom we were talking about has come is my neighbor। देखो यहाँ पर क्या है, ये पहला सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब होगी पहली, ठीक है। ये दूसरी वर्ब होगी, ये तीसरी वर्ब होगी। तो ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट कि द मैन हु वी वर टॉकिंग अबाउट हैज कम। कौन आया, द मैन आया, तो इसके साथ है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इसका सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा हु। और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट हो ना हो वो चल जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे अगला सेंटेंस है नंबर 6, द बॉयज हु we have selected in our team are very talented, talented
टैलेंटेड। देखो इसमें क्या है, एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, इसकी वर्ब है ये, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ये दो, इसकी वर्ब क्या है, आर वेरी टैलेंटेड। कौन है टैलेंटेड, ये है, तो इसकी वर्ब हो गई ये द बॉयज। अब देखो इसमें और वर्ब तो है ही नहीं, तो और वर्ब नहीं है तो ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। अगर वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं तो नो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अगर वर्ब नहीं है तो कोई भी। इसी प्रकार देखें अगला नंबर 7 कि सी इज़ द लेडी, इज द लेडी वोन माई पेरेंट्स से टोट मी इन चाइल्डहुड कि सी इज़ द लेडी, कि यह वह लेडी है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। एक तो ये हो गया सेंटेंस पूरा। दूसरा क्या हो गया, माई पेरेंट्स से मतलब सेकंड सब्जेक्ट सेकंड वर्ब, टोट मी इन चाइल्डहुड वर्ब 3, वर्ब 3 मतलब इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, तो इसको हटा देंगे, जिसने हमें पढ़ाया, हु टोट मी इन चाइल्डहुड, ये था। अब देखते हैं अगला रूल इसी का। अगला रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पर हु दिया हुआ है, इसके बाद वर्ब है और आगे सेंटेंस है, या फिर विच दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ब है, आगे सेंटेंस है, या फिर व्हाट दिया हुआ है और आगे सेंटेंस है, तो हु यूज होता है पर्सन के लिए, पर्सन के लिए। विच यूज होता है थिंग, कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, और व्हाट यूज होता है नो एंटीसीडेंट, मतलब आगे कुछ भी ना हो तो व्हाट यूज होगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, इट इज नॉट प्रोसीडेड बाय नाउन, कि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं आएगा, इसके आगे मतलब कुछ भी नहीं होगा तो व्हाट यूज होता है। अब देखें इसी प्रकार कोई सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है एक कि द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द फील्ड आर माई कजन्स, देखो यहाँ पर क्या है कि द बॉयज के लिए क्या आया हुआ है, हु, और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज हुई है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब यूज नहीं होती, जो इसके आगे जो होता है ना वर्ड उसके अकॉर्डिंग। ये प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, और ये हु आया हुआ है यहाँ पर पर्सन के लिए, इससे पहले पर्सन है तो हु, थिंग है तो विच, कुछ भी नहीं है तो व्हाट आएगा। जैसे इसी प्रकार देखें अगला सेंटेंस, एग्जाम्पल नंबर 2 कि द बुक्स विच आर अवेलेबल ऑन टेबल इज वेरी
इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। देखो विच किसके लिए यूज हुआ है, बुक्स के लिए, थिंक के लिए आ गया। इसी के अकॉर्डिंग क्या है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, इन्हीं की बात हो रही है। तो क्या है, बुक इंटरेस्टिंग है, तो आर आएगा यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग वन नहीं आएगा, ये भी प्लूरल केस वंस, ये यूज हुआ है थिंक के लिए। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पर कि इट इज मी, इट इज मी हु इज हेल्पिंग यू, हेल्पिंग यू। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर ये है कि इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव मतलब आई, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज होगी, तो आई के साथ क्या आता है, एम, एम आएगा। अब इससे अगला सेंटेंस, थिंग इज वन ऑफ दीज डॉग्स, ऑफ दीज डॉग्स which always bites and barks at people। देखो दिस इज वन ऑफ दीज डॉग्स, उनमें से है। तो देखो विच किसके लिए यूज हुआ है, एनिमल के लिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, इसको कर देंगे प्लूरल, ये भी सिंगुलर है, इसको कर देंगे प्लूरल। ये अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक वर्ड है दैट, दैट किस किस के साथ यूज होता है, जैसे कहीं भी एवरीवन आया हो, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी, मच, नो, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ओनली, एनी, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, या नॉन, द लिटल, द लिटल। और कौन से वर्ड हैं, द फ्यू, द फ्यू, या द सेम, द सेम, या फिर WH वर्ड, WH वर्ड जैसे हु, वेहर, ETC। इनके बाद दैट यूज होगा, इनके बाद दैट यूज होगा। कैसे, जैसे देखें एक सेंटेंस से, एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दिस इज ओनली वन ऑफ दोज बुक्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ पर विच यूज हुआ है, इसके हिसाब से तो विच ठीक है, क्योंकि बुक के लिए विच ही आता है, थिंक के लिए। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया ओनली, जहाँ पर भी ये वर्ड सारे दिए हों, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, मच, नो, तो उनके बाद हमें सब दैट का यूज होता है, तो इसको हटा देंगे हम, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इसी प्रकार देखें अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, यू
कैन परचेज एनी बुक्स दैट you like most, तो इसमें क्या है, देखो एनी आया हुआ है, एनी के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दैट, तो ये सेंटेंस है करेक्ट। इसी प्रकार देखें अगला, इसी का एग्जांपल कि दिस इज द स्वीटेस्ट मैंगो दैट आई हैव even eaten। देखो यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से क्या है हुआ है दैट, तो ये सेंटेंस भी है करेक्ट। मतलब ये वर्ड कहीं भी आ जाए तो इनके साथ हमेशा दैट का यूज होता है। और इसी दैट का एक रूल है, क्या रूल है, इन केस ऑफ टू डिफरेंट एंटीसीडेंट का मतलब होता है आगे वाला, यूज दैट कि मतलब डिफरेंट कैसे, जैसे एक पर्सन दे दिया हो और प्लस में कोई एनिमल दे दिया हो या फिर कोई थिंग दे दी हो, ये दो एक साथ दिए हों तो भी दैट का यूज होता है। एक वर्ड होता है ओनली, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। एडजेक्टिव मतलब ये नाउन के लिए भी यूज होता है और वर्ब के लिए भी यूज होता है ओनली। अब देखें इसका एग्जाम्पल एक है कि आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द फ्यू बुक्स which I had। देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है वर्ड द फ्यू बुक्स के हिसाब से तो ये ठीक था, लेकिन द फ्यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। अगला एग्जाम्पल है नंबर 5, ऑल दैट ग्लिटर्स, चमकना होता है, इसका मतलब है इज नॉट गोल्ड। तो देखो आल है, आल के लिए क्या है हुआ है दैट, ये आल यूज हुआ है इसके लिए। यहाँ पर ऑल का मतलब है एवरीवन, और एवरीवन सिंगुलर होता है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। एक केस देखें WH वर्ड का, जैसे नंबर 6 कि व्हाट इज द सब्जेक्ट विच यू लाइक मोस्ट, देखो ये WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या यूज होता है, दैट। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब देखते हैं एक केस डिफरेंट एंटीसीडेंट का। डिफरेंट कैसे, जैसे नंबर 7 पर है कि द बॉय एंड हिज काउ which entered the field
एंटर्ड द फील्ड, वर ड्राइवन आउट, वर ड्राइवन आउट। देखो एक हो गया द बॉय, पर्सन हो गया, एक हो गया एनिमल, तो दोनों के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर आ जाएगा दैट, कि दो दिए हों तो भी दैट यूज होता है। ये था हमारा 8वां प्रोनाउन।